हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये MySQL सीरीज़ का 8th ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि MySQL सेलेक्ट स्टेटमेंट हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हम सेलेक्ट स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं। ये स्क्रीन पे आपको टेबल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब क्या था, हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब क्या है, हमें ये देखना है कि हम किस तरह से डेटा अगर हमें शो करना है, डेटा हमें टेबल से अगर फेच करके कहीं दिखाना है तो हम किस तरह से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को हम टेबल से शो कर सकते हैं। तो इसके लिए MySQL में सेलेक्ट स्टेटमेंट है जिसे यूज़ करके हम MySQL टेबल से डेटा को फेच कर सकते हैं। ये MySQL स्टेटमेंट की सिंटैक्स है। सेलेक्ट कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, इसके बाद जो भी कॉलम हमें शो करना है वो हम कॉलम नेम यहाँ पे देंगे। इसके बाद फ्रॉम, किस टेबल से हमें दिखाना है उस टेबल का हम नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे दो तरीके से है। अगर हमें स्पेसिफिक, अगर हम नहीं चाहते हैं कि हमें टेबल से सारे डेटा को दिखाना हो, सारे कॉलम को, अगर हमारे टेबल में कॉलम है नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और मुझे सिर्फ एज दिखाना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ एज कॉलम लिखूँगी। अगर मुझे फ़र्स्ट नेम लिखाना है तो सिर्फ मैं फ़र्स्ट नेम लिखूँगी। अगर मुझे एज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सिर्फ दिखाना है तो हम एज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ही यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब दूसरी केस है कि नहीं, हमारे टेबल में जो भी फील्ड्स हैं, एज है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कॉल और फिर हमारा जेंडर है, सिटी है, ये सभी फील्ड मुझे दिखाना है तो हमें यहाँ पे कॉलम नेम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे स्टार यूज़ करेंगे। इसे बहुत लोग स्टार भी बोलते हैं और स्टैटिक भी बोलते हैं, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैटिक का हम यूज़ करेंगे। फ्रॉम टेबल नेम, स्टैटिक मीन्स हमें टेबल में जितने भी कॉलम हैं सभी का डेटा दिखाना है। ओके, अब हमारे पास आता है कि हम कॉलम तो सारा दिखाना चाहते हैं बट हम चाहते हैं कि जो डेटा है, जो रो है, वो हम सारा ना दिखाएं, फ़िल्टर लगाएं हम। तो जब हमें फ़िल्टर लगाना होता है तो हम वेयर क्लाउज का यूज़ करते हैं। वेयर क्लाउज MySQL में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं भी हमें डेटा दिखाना है तो हम, ऐसा नहीं होता कि हमारे बहुत बड़ा टेबल, हमारा बहुत डेटा हो तो हम सारा डेटा हम अपने नीड के अकॉर्डिंग वहाँ उससे डेटा फेच करते हैं और शो करते हैं। तो हम वो कैसे फ़िल्टर करेंगे, हमें कोई स्पेसिफिक डेटा ही दिखाना है तो हम कैसे फ़िल्टर करेंगे। तो इस केस में हमें वेयर क्लाउज को यूज़ करना होता है। अब वो वेयर क्लाउज कंडीशन हम किस तरह से यूज़ करते हैं, MySQL में वेरियस ऑपरेटर अवेलेबल है जो MySQL प्रोवाइड करता है। ये ऑपरेटर इस तरह से हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वल, ये आप जो रेड में देख रहे हो ये हम आगे की वीडियो में एडवांस में पढ़ेंगे। अभी हम जो ब्लैक में आपको दिख रहा है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल, अगर हमें टेबल में हमारा कोई वैल्यू है, अगर मान लेते हैं हमारा एज है, हम चाहते हैं कि जो 18 ईयर्स का हो बस वही रिकॉर्ड हम दिखाएं जिसका एज 18 हो, तो यहाँ पे हम इक्वल यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे एज इक्वल टू 18 जिसकी वैल्यू रहेगी वही रिकॉर्ड हमें फेच होके आएगी, फ़िल्टर होके आएगी। अब है ग्रेटर देन, अगर किसी वैल्यू से हम ग्रेटर देन हमें चेक करना है तो हम कर सकते हैं। हम चाहते हैं 18 से ऊपर एज वाले ही हमें रिकॉर्ड हमें शो हो, तो इस कंडीशन में हम ग्रेटर देन यूज़ करेंगे। अगर हम उससे कम चाहते हैं, लेस देन, तो हम लेस देन एंड इक्वल टू ग्रेटर देन यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से हम लेस देन इक्वल यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा आता है नॉट इक्वल, अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा 18 ईयर्स ना हो, इसके अलावा हमारा सारा एज शो करे, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ये 18 का नहीं दिखाएगा, 18 ईयर्स वाले का रिकॉर्ड हमें शो नहीं करेगा, अदरवाइज़ और कोई भी एज हो वो हमें शो करेगा।
तो ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे। इसके लिए हमें अपने MySQL वर्क बेंच में जाना होगा। हम आ गए अपने वर्क बेंच में। अब आप देखिए हमारे टेबल में अभी मैंने इंप टेबल है हमारा, इसमें हमारा 8 रिकॉर्ड्स हैं। इसमें फील्ड्स क्या क्या हैं? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, सिटी। अब यहाँ पे अगर हमने कंट्रोल इंटर किया तो हमारा पूरा डेटा आ रहा है। अगर यहाँ पे हम स्पेसिफिक किसी कॉलम को, यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर हम स्टार यूज़ करते हैं तो हमारा जितना भी कॉलम है वो सारा शो होगा। इसमें कोई ना फिल्टर है ना कॉलम वाइज कोई ये है कंडीशन है। तो हम क्या करें, यहाँ पे सारे कॉलम और सारे रो को शो अगर हमें करवाना है तो हम सिंपल, हमारा क्वेरी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप, ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मुझे यहाँ पे शो करना है स्पेसिफिक कॉलम, अगर मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम शो करना है, फर्स्ट नेम, फिर मैं चाह रही हूँ यहाँ पे एज, बस इतना ही अगर मैं चाह रही हूँ, और यहाँ पे हम देंगे फ्रॉम, हमारा जो भी टेबल का नेम है वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। टेबल नेम हमारा इंप है, सेमीकोलन, कंट्रोल इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ हमारा 2 कॉलम ही दिखा रहा है, फर्स्ट नेम एंड एज, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम एंड एज ही ऐड किया है। अभी अगर मुझे यहाँ पे ये दिखाना है कि नहीं, अगर हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम है, एज है, यहाँ पे आप मान लो ये हमारा सारा आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, यहाँ फर्स्ट नेम की जगह पे हम शो करें नेम, ओके, एंड यहाँ पे एज है तो हम यहाँ पे ए कैपिटल करें, जी में जी कैपिटल करें, सी में सी कैपिटल करें। तो यहाँ पे हम किस तरह से इसका रीनेम कर सकते हैं। रीनेम मीन्स हम यहाँ पे एक्चुअल में टेबल का कॉलम रीनेम नहीं करेंगे, सिर्फ हम व्यू सेक्शन में से रीनेम कर रहे हैं विजुअली, ओके। तो यहाँ पे हम किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर ये फर्स्ट नेम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज नेम, ओके। या हम इस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ओके। तो यहाँ पे हम सिर्फ नेम कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे एज दिखाना है तो यहाँ पे मैं करूँगी एज, इसमें मैंने क्या किया, ए मैंने कैपिटल कर दिया है, उसके बाद कॉमा, फिर मुझे सिटी दिखाना है तो सिटी एज, यहाँ पे हम करेंगे सिटी के फ्रॉम इन। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा फर्स्ट नेम अब नहीं दिखाएगा, फर्स्ट नेम के प्लेस पे हमें क्या दिखाएगा, नेम। एज की जगह पे हमारा ए कैपिटल हो जाएगा, इस तरह से लेवल शो होगा। सिटी में भी हमारा सी कैपिटल होगा जो लेवल होगा। यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो नेम एज सिटी। तो आप समझ गए होंगे। अगर मेरा अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं, नेम की जगह पे हम कर दें स्टूडेंट या फिर इंप नेम हम कर देते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं इंप। यहाँ पे अगर मुझे स्पेस देना है तो फिर हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट्स में इसे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इंटर करेंगे इंप नेम, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो इंप नेम। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम इसको विजुअली हम इसका लेवल किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वेयर क्लाउज। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम सारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो करवा लेते हैं। यहाँ पे आप देखो सारा आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, सिटी। अब इसमें से मैं चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ आगरा का रिकॉर्ड देखूँ,
तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें फ़िल्टर लगाना है, तो हमें वेयर क्लाउज का यूज़ करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इम्प्लाई टेबल नेम के बाद हम वेयर क्लाउज लिखेंगे, वेयर। अब यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग, हम किस कॉलम में फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं, हम सिटी में लगाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे सिटी इक्वल टू, हमें इक्वल टू हम यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटर, इक्वल टू हमारा क्या होगा, आगरा। तो आगरा में हमारा 2 रिकॉर्ड है, सिर्फ हमारा 2 रिकॉर्ड ही शो होगा। ये आप देखो सिर्फ 2 रिकॉर्ड शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कर दें दिल्ली, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ दिल्ली वाला शो होगा। तो इस तरह से क्या है, हम सिटी वाइज फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब उसी तरह से अगर मुझे चाहिए नहीं, मेरा जो एज है वो हमारा हो, जिससे हम यहाँ पे एज कर देंगे। अगर हम एज के साथ फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, और यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ ग्रेटर देन 18 वाला सिर्फ एक रिकॉर्ड है हमारे पास, तो मैं कर देती हूँ 20, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने 20 कर दिया। अब आप देखोगे 20 दैट मीन्स क्या है, 20 का रिकॉर्ड 20 से जो बड़ा होगा वही दिखाएगा, 20 से जो इक्वल है वो नहीं दिखाएगा, सिर्फ जो बड़े होंगे। तो यहाँ पे हमारा 20 एंड 18 2 रिकॉर्ड हमारा शो नहीं होगा, जिसकी आईडी 4 एंड 5 रिकॉर्ड, जिसकी 4 आईडी एंड 5 आईडी वाले रिकॉर्ड शो नहीं होंगे, रोहन एंड रिचा। तो हम चेक करते हैं, ये देखिए 4 एंड 5 यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एजेस हैं वो 20 से ग्रेटर देन है, 24, 22, 26, 23, 24, 27। अब यहाँ पे हम अगर इक्वल कर देते हैं तो हमारा 20 वाला आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 20 आ गए। अगर हम यहाँ से अब इसको हटा देते हैं और हम ये करते हैं स्मॉलर देन, जो 20 से छोटा है वही शो होंगे। तो यहाँ पे हमारा इंटर करें, सिर्फ एक रिकॉर्ड है हमारा इससे छोटा। अब अगर हम यहाँ पे कर देते हैं नॉट इक्वल टू 20, तो सिर्फ 20 जिसका एज है वो शो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वल, देखिए सिर्फ एक रिकॉर्ड मिसिंग होगा, जिसकी एज 20 है, बस वो रिकॉर्ड शो नहीं हो रही, अदरवाइज सारे रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम फ़िल्टर लगा सकते हैं, किस तरह से हम विजुअली लेवल चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम सेलेक्ट क्वेरी, हमें अगर स्पेसिफिक कॉलम सिर्फ शो करवाना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।